साल होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। युवराज सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि जाडेजा को फिट नहीं होने के बावजूद भी टीम में जगह दे दी गई है। टीम के कप्तान पहले की तरह महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। विश्व कप के लिए चुने गए बाकी 14 खिलाड़ी हैं शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, उप कप्तान विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल और स्टुअर्ट बिनी। 2015 का क्रिकेट विश्व कप 14 फरवरी से 29 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। विश्व कप के लिए टीम इंडिया की फाइनल टीम का ऐलान हो गया। तमाम कयासों के बावजूद युवराज सिंह टीम में जगह नहीं बना पाए। युवराज के तूफानी शॉट्स इस विश्व कप में नहीं दिखेंगे। चयनकर्ताओं ने आखिरी 15 खिलाड़ियों की टीम में युवराज को नहीं चुना। हालांकि युवराज का नाम 30 संभावितों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन रणजी में 3 शतकों ने उन्हें चर्चा में ला दिया था। इसके अलावा जाडेजा की चोट ने भी युवराज के नाम को हवा दी। बैठक में युवराज के नाम पर चर्चा तो हुई, लेकिन टीम में रखने पर सहमति नहीं बन सकी। All the players were discussed, not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. And after a lot of deliberation in presence of all the 5 selectors. हालांकि पूर्व क्रिकेटर कहते हैं कि युवराज को टीम में होना चाहिए था। इस वर्ल्ड कप में तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं समझता हूँ मेरी टीम में युवराज सिंह थे और रॉबिन उथप्पा भी थे, क्योंकि वो सेकंड विकेट कीपर के मानिंद कुड हैव बीन अ वेरी यूजफुल प्लेयर। ये सिलेक्शन कमेटी है, ये ड्रॉपिंग कमेटी नहीं। तो फिर अगर हम इस बात को कबूल कर लें कि बेस्ट 15 ही चुने गए हैं, तो फिर युवराज की जगह नहीं बन रही तो नहीं बन रही। युवराज के टीम में न चुने जाने पर उनके घर के बाहर भी सन्नाटा पसरा रहा। टीम में सिलेक्शन होना ना होना और बात है। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए थे, क्रिकेट खेलना ही उसका धर्म है, कर्म है। उसके पिता ने चाहा, खुदा ने चाहा। युवराज सिंह 2011 विश्व कप के हीरो थे और वो बड़े मैच विजेता रहे हैं। इसी वजह से उनको टीम में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही थी। विश्व कप की टीम इंडिया से शिखर धवन का पत्ता कट सकता था, लेकिन धोनी और कोच की तरफदारी ने धवन को बचा लिया। मुंबई में चयनकर्ताओं की बैठक में धवन और मुरली विजय पर खूब माथापच्ची हुई। टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री मुरली विजय को रखने के पक्ष में थे, लेकिन कप्तान और कोच धवन को खिलाने के पक्ष में थे। आखिरकार धोनी की पसंद को टीम में जगह मिल गई। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन उथप्पा पर अंबाती रायडू भारी पड़े। रायडू गेंदबाजी भी कर सकते हैं और इसी का उन्हें फायदा मिला। जाडेजा को चोट लगी हुई थी, लेकिन बताया गया कि 10 दिन में वो फिट हो जाएंगे, इसलिए जाडेजा की जगह भी बच गई। विश्व कप के लिए टीम इंडिया के चयन पर पूर्व क्रिकेटरों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। टीम में युवराज सिंह को जगह नहीं दिए जाने पर भी जानकारों की मिलीजुली राय है। तो ये ट्रायंगुलर सीरीज बताएगी, काफ़ी इंडिकेशन करेगी कि ये भारतीय टीम कितने पानी में है। अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि हम वाकई सही घोड़ों को बैक कर रहे हैं। हमें जो हमारे पास विकल्प थे उसमें जो बेस्ट टीम चुनी गई है वो ये है। विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान के साथ ही चुने हुए खिलाड़ियों के घर पर जश्न शुरू हो गया। खिलाड़ियों के परिवार वालों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। ये तस्वीर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर रांची की है। टीम का ऐलान होते ही धोनी के समर्थकों ने पूरे शहर में जुलूस निकाला। गाजियाबाद में सुरेश रैना के घर के बाहर भी मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। मेरठ में भुवनेश्वर कुमार के घर भी खुशियां ही खुशियां दिखी। मुरादाबाद में मोहम्मद शमी के घर भी टीम के ऐलान के बाद मिठाइयां बांटी गईं। नागपुर में गेंदबाज उमेश यादव के घर भी जश्न मनाया गया। जामनगर में रविंद्र जडेजा के घर भी ये सुनते ही खुशियां छा गईं कि जडेजा विश्व कप में खेलेंगे। गुजरात के अक्षर पटेल के घर भी खूब जश्न मनाया गया। परिवार के लोग अक्षर के टीम में शामिल होने पर खूब खुश दिखे। न सिर्फ खिलाड़ियों के घर बल्कि पूरे देश में क्रिकेट फैंस ने टीम के ऐलान पर जश्न मनाया है। पूरा देश कह रहा है कप घर लेकर आना टीम इंडिया। मुंबई के रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम इंडिया में जगह पक्की की है। इसकी वजह से उनके माता पिता बहुत खुश है। और आपका रोहित तो आज विश्व चषक के लिए खेलेगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है उसका मतलब उसका नाम वर्ल्ड कप में आने के बाद आज पहला वर्ल्ड कप खेलने वाला है वो। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और सारी जनता भी यही उम्मीद करती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा सब लोग मिलकर अच्छा खेले और देश को कप लेकर आए। रोहित की माँ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। सब यानी जितने भी उसके फैंस हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, सब यही उम्मीद करते हैं कि रोहित
अच्छा परफॉर्मेंस करे और ओपनिंग में आके अच्छा एक लंबा स्कोर खड़ा करे। ये थे रोहित के माता पिता, इनको पूरा विश्वास है कि रोहित आने वाले वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इतना ही नहीं तो वर्ल्ड कप टीम इंडिया ही जीतेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा। विकेट के लिए तरसते रहे भारतीय गेंदबाज। सिडनी में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में डेविड वार्नर के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत हालत में है। ऑस्ट्रेलिया ने महज पहले दिन ही 2 विकेट के नुकसान पर 348 रन बना डाले। रॉजर्स और वार्नर ने पहले विकेट के लिए 200 रन जोड़े। रॉजर्स 95 रन, वार्नर 101 रन बनाकर आउट हुए। रॉजर्स और वार्नर के आउट होने के बाद कप्तान स्टीवन स्मिथ और शेन वॉटसन ने तीसरे विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक स्मिथ 82, शेन वॉटसन 61 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। तो पहले दिन भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। सिर्फ आर अश्विन और मोहम्मद शमी को ही एक एक विकेट मिला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में नया मोड़। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुनंदा की हुई थी हत्या, अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में ये नया खुलासा खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने किया है। बस्सी के मुताबिक सुनंदा की हत्या जहर देकर की गई थी। रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा उन्होंने हमें ये बताया है कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है कि डेथ इज़ ड्यू टू पॉइजनिंग, और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि पॉइजनिंग जो है ये ओरली भी ली हो सकती है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि इंजेक्ट भी की गई हो। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम FIR दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है। सुनंदा पुष्कर का शव संदिग्ध हालत में पिछले साल 17 जनवरी को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मिला था। एबीपी न्यूज को मिला है शशि थरूर का वो ईमेल जो 2 महीने पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा था। थरूर ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। एबीपी न्यूज के पास उस ईमेल का मजमून मौजूद है। ईमेल में थरूर ने लिखा है कि शनिवार 7 नवंबर 2014 से दिल्ली पुलिस ने लगातार मेरे नौकर नारायण सिंह से 14 घंटे पूछताछ की। यह पूछताछ 8 नवंबर को भी चली। इस दौरान आपके अफसरों ने मेरे नौकर से मारपीट की। इससे भी दुखद ये है कि आपके अफसर मेरे नौकर नारायण सिंह को डरा धमकाकर ये कबूल करवाना चाहते थे कि सुनंदा थरूर की हत्या मैंने और मेरे नौकर ने की है। थरूर ने ईमेल में यह भी कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस बारे में फोन करके भी जानकारी दी थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह ईमेल 13 नवंबर को रिसीव हुआ था। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद आया थरूर का बयान। कहा, मुझे कभी नहीं लगा कि सुनंदा की मौत में कोई साजिश है। शशि थरूर ने बयान जारी करके कहा है कि मैं ये सुन के हैरान हूं कि दिल्ली पुलिस ने मेरी पत्नी सुनंदा की मौत के केस में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस केस की जांच चाहता हूं और जांच में पुलिस का सहयोग करता रहूंगा। हालांकि हमें ये कभी नहीं लगा कि मेरी पत्नी की मौत में कोई साजिश है, फिर भी हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो और सच सामने आए। सुनंदा के परिवार के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर पुलिस किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंची कि सुनंदा की हत्या हुई। हमें अभी तक ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना ही CFSL रिपोर्ट की कॉपी दी गई है। मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि हमें तुरंत रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद सुनंदा के भाई ने भी कहा है कि हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा आतंकी जगतार सिंह तारा थाईलैंड में गिरफ्तार। जेल से भागने के 10 साल बाद हुई गिरफ्तारी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे और खालिस्तान टाइगर फोर्स के कमांडर जगतार सिंह तारा को थाईलैंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाईलैंड पुलिस को भारतीय खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि जगतार सिंह तारा थाईलैंड में छिपा हुआ है। इंटरपोल ने भी जगतार सिंह तारा को गिरफ्तार करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के सामने एक आत्मघाती हमले में हुई थी। हमले के मास्टरमाइंड जगतार सिंह तारा और उसके 2 साथियों को 1996 में गिरफ्तार करके बुड़ैल जेल की एक बैरिक में रखा गया था, लेकिन 21 जनवरी 2004 को ये तीनों जेल में सुरंग खोदकर फरार हो गए थे। जगतार सिंह तारा को भारत लाने के लिए पंजाब पुलिस की एक टीम जल्द थाईलैंड जाएगी।
आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ खास तस्वीरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला शत्रुघ्न सिन्हा और उनका परिवार। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी उनके साथ मौजूद थी। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना से बीजेपी सांसद भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा आज आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। आगे देखते हैं मोदी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों को क्या तोहफा दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पास किया एक और अध्यादेश। पीआईओ और ओसीआई कार्ड के विलय से जुड़ा नागरिकता अध्यादेश साइन किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार के एक और अध्यादेश को पास कर दिया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के पास विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से जुड़ा अध्यादेश भेजा था। अध्यादेश के जरिए भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन कर सरकार ने पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर्स का विलय कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दौरे पर वादा किया था कि वो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का भारत से जुड़ने का रास्ता आसान कर देंगे। विलय के बाद अब पीआईओ कार्ड वालों को भी वही सुविधा मिल सकेगी जो ओसीआई कार्ड वालों को मिलती है। ओसीआई कार्ड वालों को ताउम्र वीजा और भारत में काम करने की इजाजत होती है। नए कार्ड का नाम इंडियन ओवरसीज कार्ड होगा। मोदी सरकार इससे पहले भी कई और अध्यादेश लाकर कानून में बदलाव कर चुकी है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग की नोटिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का खुलासा। कहा, मेरे मंत्री बनने से पहले ही शुरू हो चुकी थी नोटिस देने की प्रक्रिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रॉबर्ट वाड्रा को मिले आयकर नोटिस के बारे में एक न्यूज चैनल से कहा, सही तथ्य ये है कि जो भी नोटिस दिए गए हैं उनकी प्रक्रिया मेरे वित्त मंत्री बनने से काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। आयकर विभाग में ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी रिटर्न की छानबीन का फैसला कोई इंसान नहीं करता, बल्कि ये फैसला कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए अपने आप हो जाता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान का सीधा मतलब ये है कि रॉबर्ट वाड्रा को भेजी गई नोटिस की प्रक्रिया यूपीए सरकार में ही शुरू हो गई थी। क्या देश फिर एक बार मंदी की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शेयर बाजार आज लगभग 900 अंक लुढ़क गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी इसकी वजह बताई जा रही है। मंगलवार का दिन शेयर बाजार के लिए ब्लैक ट्यूसडे साबित हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों औंधे मुंह नीचे गिरे। सेंसेक्स तो 900 अंक तक नीचे आ गया था। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 855 अंक नीचे 26,987 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी करीब 251 अंक नीचे 8,127 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $50 तक पहुंच गई है और इसी की वजह से निवेशकों को मंदी की आशंका है और उसका असर शेयर बाजार में नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में हुई है जबरदस्त गिरावट। प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम $50 के आसपास पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल के आसपास हैं। पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग आधी हो गई हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने नहीं घटे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होते कच्चे तेल के दामों का फायदा सरकार और सरकारी कंपनियां आम आदमी तक पहुंचने देंगे? राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। दामों में इस बढ़ोतरी के लिए पिछले दिनों हुई बारिश और कोहरे के चलते सप्लाई में आई गिरावट को जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली के सफल स्टोर में आज मटर 50 रुपए किलो, बीन्स 69 रुपए किलो, गोभी 25 रुपए किलो, टमाटर 25 रुपए किलो और प्याज 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। डबल हो गया प्राइस। जो पहले थी गवर्नमेंट कह रही थी हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया, बल्कि ज़्यादा महंगी है हर एक चीज़। दुकानदारों की माने तो पिछले कुछ दिनों बारिश के चलते सब्जियों की सप्लाई में कमी आई है, जिसके चलते दाम बढ़े हैं। सप्लाई सामान्य होते ही सब्जियों के दाम पहले जैसे हो जाएंगे। गुजरात के वलसाड में 4 मंजिला इमारत से गिरी एक बच्ची। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक। ये तस्वीरें गुजरात में वलसाड के पारदी की हैं। यहाँ के ओमकार अपार्टमेंट की इस 4 मंजिला बिल्डिंग से 4 साल की माही गिर गई, लेकिन उसकी जान बच गई। माही को कमर के पास चोट लगी है।
4 साल की माही छत पर पतंग उड़ाने दादी के साथ गई थी। थोड़ी देर बाद वो खेलने लगी, तभी छत के इस हिस्से से नीचे गिर गई और सीधे पार्किंग तक पहुंच गई। जोर की आवाज की वजह से पड़ोसी कनू भाई ने उसे देखा तो पहले वो सन्न रह गए क्योंकि माही छत से गिरी थी, लेकिन उसके शरीर में हरकत देखकर उन्होंने उसे उठाया। फिलहाल माही अस्पताल में है और इस चमत्कार के बाद 4 साल की मासूम माही के घर वाले भगवान का शुक्रिया जता रहे हैं। जलंधर में पुलिस वाले पर भारी पड़े नशेड़ी ने पुलिस वाले का हथियार छीन पुलिस वाले को खूब शिकाया। जलंधर के इस पुलिस वाले का दांव उल्टा पड़ गया। सोचा था कि हथियार से डराने पर आरोपी डर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही पुलिस वाले ने कार्बाइन दिखाकर डराने की कोशिश की, नशेड़ी ने बिना देर किए पुलिस वाले से कार्बाइन छीन लिया। असल में जलंधर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्कूल में कुछ लोग नशा कर रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंची तो आरोपी भागने लगे। एक नशेड़ी पास की छत पर चढ़ गया और फिर वहां से कुछ इस तरह पुलिस वाले से भिड़ गया। कुल 3 नशेड़ी वहां मौजूद थे। एक ने पुलिस वाले की कार्बाइन छीनी तो दूसरा मोबाइल से वीडियो बना रहा था। तीसरा नशेड़ी वहां से भाग निकला। घटना बीते रविवार की है और अब पुलिस वीडियो के आधार पर नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी ने वीडियो को व्हाट्सएप पर अपलोड किया था, जिसके बाद से अब यह वीडियो वायरल हो गया है। यूपी के बदायूं गैंगरेप केस का आरोपी सिपाही अवनीश यादव गिरफ्तार। बरेली रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी। बदायूं रेप कांड के आरोपी 2 पुलिस वालों में से एक अवनीश यादव को बरेली और बदायूं की साझा पुलिस टीम ने बीती रात करीब 1 बजे बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। बदायूं के मूसाझाग थाने में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी अवनीश यादव और वीरपाल यादव वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे। वीरपाल यादव अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज हम लोग को सूचना मिली, बदायूं की टीम आई और एक जॉइंट ऑपरेशन चला और रेलवे स्टेशन के बाहर जो वहाँ पे मंदिर है उसको कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी सिपाहियों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश के बाद बर्खास्त किया जा चुका है। इसी मामले में थाने से जुड़े 2 सब इंस्पेक्टर भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। कोल इंडिया समेत कई कोयला कंपनियों के 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज से 5 दिनों की हड़ताल पर। बिजली उत्पादन में गिरावट की आशंका। हड़ताल में कोयला कंपनियों के 5 मजदूर संगठन शामिल हैं। इसमें बीजेपी से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है। हड़ताल की वजह से कोयले के उत्पादन में हर दिन करीब 15 लाख टन की कमी आने के आसार हैं, जिसका असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है। ये हड़ताल ऐसे समय में बुलाई गई है जब देश के 20 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। कोयला मजदूर मोदी सरकार के कोयला खदानों से जुड़े अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये अध्यादेश कोयला मजदूरों का विरोधी है और इससे सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा होगा। भारत पाक सीमा पर कल शाम पाकिस्तान की गोलियों से शहीद हुए बीएसएफ के जवान देवेंद्र कुमार को आज जम्मू के बीएसएफ मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद देवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक भी जम्मू में बीएसएफ मुख्यालय पहुंचे। देवेंद्र सिंह यूपी के अलीगढ़ जिले के गांव मुरैनी के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलने पर पूरे गांव में मातम छा गया। देवेंद्र सिंह कल शाम सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के दौरान शहीद हो गए थे। कठुआ प्रशासन के मुताबिक लगातार फायरिंग के कारण अब तक करीब 3700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रशासन के मुताबिक पाकिस्तान से हो रही लगातार गोलीबारी के चलते हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। कठुआ जिले के सभी शैक्षिक स्थानों को आज से बंद कर दिया गया है। टीवी एंकर रहम खान से शादी की खबरों पर पाकिस्तानी नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा जल्द देंगे गुड न्यूज। क्रिकेटर से राजनेता बने 62 साल के इमरान खान ने बीबीसी की एंकर रह चुकी रहम खान से शादी की बात तो नहीं कबूली है, लेकिन ये जरूर कहा है कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान पहुंचकर गुड न्यूज देंगे। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान अपनी रैलियों में भी अपनी दूसरी शादी की बात कर चुके हैं। इमरान खान की पूर्व पत्नी जमैमा गोल्डस्मिथ रही हैं, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं। नया पाकिस्तान बनाना एक तो मैं आपके लिए बनाना चाहता हूं ताकि हम एक नया पाकिस्तान बनाएं, लेकिन एक खास बात है, मैं चाहता हूं जल्दी से नया पाकिस्तान बन जाए, इसलिए ताकि मैं शादी कर लूं। इमरान खान दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी जमैमा और अपने दोनों बच्चों से लंदन जाकर मिले।